अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी 55 हमने कंप्लीट किए थे। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा एजुकेशन है कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका 5 मार्च को, तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने वो देखा और उनको पसंद आया, इसीलिए मैंने आज इसका दूसरा लेक्चर भी इंशाल्लाह आपके सामने लाया। तो इंशाल्लाह आप इसको देखिए, इसके बाद आपका तीसरा लेक्चर भी आएगा। एग्ज़ाम से पहले ही सारी जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारी तरफ से आएंगे। तो 55 तक हमने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किए थे, तो 56 से आगे हम आज पढ़ेंगे। तो 56 से आगे जो है ऑब्जेक्टिव नंबर जो 56 है, दैट इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशनल कमिटी इन 1937 वाज नॉमिनेटेड। जो नेशनल एजुकेशन थी 1937 में, उसका चेयरमैन नॉमिनेट किया गया था, दैट वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज, तो जो बेसिक एजुकेशन है इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्टिविटी सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सेल्फ सपोर्टिंग, यानी ऑल द अबव, ये तीनों इसके फीचर है। एमसीक्यू नंबर 58, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन हैड। जो सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट बेसिक एजुकेशन का है, इसमें क्या होता है? आंसर इज सी, एजुकेशनल कंसिडरेशन ऑल्सो। तो 59 जो एमसीक्यू हमारे पास है, दैट इज लॉर्ड मैकेवली एज अ लॉ मेंबर केम टू इंडिया इन द ईयर। जो लॉर्ड मैकेवली था वो इंडिया में एज अ लॉ मेंबर कब आया था? तो इसका सही आंसर है 1834। एमसीक्यू नंबर 60, द 3 यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेड बाय वुड्स डिस्पैच 1854 वायर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो वुड्स डिस्पैच 1854 में उन्होंने जो रिकमेंड किया था, तो उसमें कौन सी कब एस्टैब्लिश हुई हिंदुस्तान के अंदर 3 यूनिवर्सिटियां? तो इसका आंसर है 1857। 61 एमसीक्यू है, वाद्रा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 रिकमेंडेड। जो 37 में वाड्रा स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, उसने क्या रिकमेंड किया? पहला है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तीसरा है एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन एंड ऑल द 3 अबव। तो इसका सही आंसर है डी, यानी इसके ये तीनों आंसर सही है। तो इसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 62 पे जाएंगे। तो जो हमारा 62 एमसीक्यू है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इसमें से कौन कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का चेयरमैन था? दैट इज माइकल सॉडलर, जिसको हम सॉडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 63, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द चेयरमैन ऑफ। डॉक्टर राधा कृष्णन जो था वो चेयरमैन किसका था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये 1948 टू 49 बना था। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर 64 जो है, दैट इज हाँ, तो 64 जो है, दैट इज लक्ष्मी वर्मन स्वामी मोडेलार वाज द चांसलर ऑफ। जो ये मोडेलार जो था, ये किसका चांसलर था? दैट इज मद्रास यूनिवर्सिटी। तो मद्रास यूनिवर्सिटी का ये चांसलर था। 65, कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय। तो कॉमन स्कूल सिस्टम इंडिया में जो रिकमेंड हुआ था, ये किसने रिकमेंड किया था? इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इसका सही आंसर सी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इज रिलेटेड विद। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में रिकमेंड हुआ था, तो वो किसके रिगार्डिंग था? प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो इसका आंसर है सही बी, यानी दैट वाज
primary education. Next is, our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform. ये किसने कहा था? That was Radhakrishna Commission. In which year Macaulay's minutes presented? Macaulay के minutes कब present हुए थे? That is 1835. Which one of the following pre-independence report is considered a comprehensive report based on long-term educational policy? तो इसका सही आंसर है सार्जेंट रिपोर्ट. Which one of the following commissions submitted its report first in post-independence era? आज़ादी के बाद किस कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट था वो सबमिट किया? That is University Education Commission. Uniform educational pattern at the national level was first recommended by कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन ने कहा था कि यूनिफॉर्म एजुकेशनल पैटर्न होना चाहिए. वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय. तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर किसने ज्यादा फोकस किया था? दैट इज सी, यानी मॉड्यूलर कमीशन. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66. MCQ 74 क्राफ्ट सेंटर्ड अप्रोच टू एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन वाद्रा स्कीम. तो वाद्रा स्कीम में क्राफ्ट सेंटर्ड के ऊपर भी का अप्रोच जो था वो यूज हुआ था. पेस सेटिंग स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ. तो इसका सही आंसर है बी, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. सार्जेंट रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद द ईयर. ये कब किस साल में हुआ था? 1944. वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन एसोसिएटेड विद, ये गांधी के साथ एसोसिएटेड है. ए. इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड बाय. ये जो इंटरमीडिएट क्लासेस है इनको यूनिवर्सिटी से अलग होना चाहिए, ये किसने रिकमेंड किया था? दैट इज हंटर कमीशन. फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसका दूसरा नाम है हंटर कमीशन भी. सेकेंडरी एजुकेशन एसोसिएटेड विद द कमीशन ऑफ 1964 to 1966. इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एडवोकेटेड बाय. किसने कहा था इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो? ये जो है मैकेवली है. वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज बीन हाईलाइटेड इन द कमीशन ऑफ, ये 1952-53 के कमीशन में बोला गया था. राधाकृष्ण कमीशन इज कंसर्न्ड विद, राधाकृष्ण कमीशन जो है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ कंसर्न है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इज द आइडिया पुट फोर्थ बाय, ये किसने आइडिया दिया था? वुड्स डिस्पैच. जो अभी आपने देखा कि वुड्स डिस्पैच में 3 यूनिवर्सिटीज की बनाने की बात हुई थी. सेमिस्टर सिस्टम एज एन एग्जामिनेशन रिफॉर्म हैज बीन रिकमेंडेड बाय. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि सेमिस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन होना चाहिए. The Commission of 52-3 is related to the education of secondary. In India, the Union Ministry of Education established the Central Education and Vocational Guidance Bureau in the year 1964. Which among the following stressed for promoting English in India? ये भी सेम है मैकूलीज मिनट्स. Who among the following suggested mother tongue as a medium of instruction? मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये किसने सजेस्ट किया था? चार्ल्स वुड, सर जॉन सार्जेंट, लॉर्ड मैकली. नन ऑफ द अबो. इसका ना है नन ऑफ द अबो. Which of the following presented a comprehensive scheme of education from primary to the university level? ये था वुड्स डिस्पैच. Which among the following is called a Hunter Commission? किसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 to 1803. लाहौर यूनिवर्सिटी was established in the year 1879. Secondary Education Commission is also known as, इसको मॉड्यूलर कमीशन बोलते हैं. Establishment of multi-purpose schools was suggested by, ये किसने सजेस्ट किया था? मल्टीपर्पज स्कूल्स होने चाहिए. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53. 3 लैंग्वेज फार्मूला हैज बीन रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन. तो ये भी याद रखना चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन. मोदीलाल सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन, कब इसने रिपोर्ट सबमिट किया था? उसका डेट यहाँ पे नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव. द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज विलियम हंटर.
तो पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन जो बना था 82 में, उसका विलियम हंटर चेयरमैन था। वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन वुड डिस्पैच वाज द एस्टैब्लिशमेंट 3 यूनिवर्सिटीज एट। तो यूनिवर्सिटीज 3 की बात जो हुई थी, ये कहाँ पे थी? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। हिंदुस्तान के 3 बड़े शहर थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। यहाँ पे रिकमेंड हुआ था कि 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी मैकियावेली ने बोली थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखना चाहिए, ये मैकियावेली ने बोली थी। Who among the following wanted to form a class of Indians who would be alien of their own culture? किसने कहा था कि हम ऐसा कल्चर चाहते हैं, ऐसे इंडियंस हमें तैयार करने हैं जो अपने कल्चर को ना जानते हों? ये इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकियावेली, क्योंकि इसने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था, तो ये चाहता था कि यहाँ पे लोगों को जो है इंग्लिश ज़्यादा आए, हिंदी भूल जाए। Who among the following was the chairman of University Education Commission? Dr. Radhakrishnan. In which year Britishers took up itself the responsibility of educating Indians? किस साल इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया अंग्रेजों ने कि हम हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाएंगे? 1835. Which among the following interested for promoting English in India? किसने कहा था? ये भी मैकॉली मिनिट्स थे। तो who among the following suggested mother tongue as a medium of instruction? हाँ, इसका आंसर यहाँ पे है डी, यानी नन ऑफ द अबव। ये सेम ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव जो है इसमें रिपीट हुए हैं। तो हम डायरेक्टली जाते हैं 107 पे। ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये यूएसए में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलिमेंट्री एजुकेशन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज रेफर्ड टू एज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द क्वालिटी कंट्रोल इन हायर एजुकेशन? इसका भी है डी आंसर। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, आंसर डी है। हायर एजुकेशन इज द कंसर्न ऑफ, हायर एजुकेशन किसका कंसर्न है, यानी कौन इसको डील करता है? दैट इज कॉल्ड यूजीसी। एनसीईआरटी होता है 12 तक। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1988. डिस्टेंस एजुकेशन इज akin to नॉन फॉर्मल एजुकेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ क्लोज्ड सोसाइटी. Distance education essentially is non-formal education. NLM is specifically meant for the age group 15 to 25. The important component of adult education include, adult education में क्या होता है? Literacy, functionality, awareness, यानी all of the above. In J&K state presently the program launched for eradication of illiteracy is NAEP. बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। ये बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जो थी उसमें कहा गया था कि मदर टंग होना चाहिए। यूजीसी हैज रिकमेंडेड वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी एज अ मेजर एग्जामिनेशन रिफॉर्म स्पेसिफाई। तो यूजीसी ने क्या रिकमेंड किया है? दैट इज सेमिस्टराइजेशन ऑफ एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी मोर पावरफुल यूटिलाइज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। टोटल लिटरेसी कैंपेन इन इंडिया कंटेक्स्ट फोकसेस ऑन द एज ग्रुप 15 to 35. University education is highlighted by Dr. Radhakrishnan Commission. Aligarh Muslim University is a central university. The functions of universities are research, teaching, extension. National Adult Education Campaign was launched in the year 1950. University Commission is also known as Radhakrishnan Commission. The University Commission recommended 3-year degree course. Kothari has submitted the report on June 1966. Kothari Commission is also known as Comprehensive Commission on Education. Rajiv Gandhi has the credit of, Rajiv Gandhi ने क्या किया था? NPE यानी National Policy in Education 1986. Who among the following was the education minister during NPE? उस जमाने में कौन इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर था? KC Pant. The main contribution of NPE is Operation Blackboard. NPE suggested delinking degree for job, national open school, rural universities, यानी all of the above. तो POA is divided into 22 chapters. POA was modified in 92. Task force was appointed with members to 22. NPE did not recognize the existence of any other open university. The main problem of teaching education is, इसमें D part आंसर है। B.Ed admissions are made by universities. The main problem of teacher education is of teaching methods. NCTE was established in 1973. तो ये इतने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो थे, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे है,
तो पहले चैप्टर में हमने पहला लेक्चर जो हमने दिया था उसमें हमने 55 तक किए थे और इसमें हमने 100 अबो तक जो है एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ हम आपको मिलेंगे। तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इस लेक्चर को देखिए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका एक और लेक्चर अपलोड करूं। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना जल्दी इसका एक और पार्ट आने वाला है। उसका इंतज़ार करें। तब तक खुदा हाफिज़।